प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 13 अप्रैल 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख महाकृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने परखी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियां, डाट काली मंदिर में की पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा स्थल गढ़ी कैंट स्थित जसवंत ग्राउंड व डाट काली मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता व अन्य आधारभूत सुविधाओं की तैयारियों की अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध व उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित की जाएं, जिससे कार्यक्रम में आने वाले आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सभी एजेंसीज के बीच समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर यातायात के लिए व्यवस्थित योजना तैयार बनाने और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित उपलब्धता करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश, 4 दिन कहां अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली जारी है। मौसम विभाग की माने तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उससे सटे लद्दाख पर मौजूद है। मौसम विभाग ने इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी। इसके बाद 3 दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। फिर 16, 17 और 18 अप्रैल को बारिश की संभावना है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए 15 अप्रैल से शुरू होगी बुकिंग। सभी टिकट केवल ऑनलाइन माध्यम से मिलेंगी। केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट्स की बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। शनिवार को इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। यूकाडा के दिशा निर्देश पर आईआरसीटीसी ने केदारनाथ हेली शटल सेवा के टिकट बुकिंग की तैयारी पूरी कर ली। शनिवार को आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट बुकिंग के लिए खोली जानी थी, पर अब इसकी तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि 15 अप्रैल से बुकिंग खोली जाएगी। सभी टिकट की बुकिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। पहले चरण में 22 अप्रैल से 15 जून तक की यात्रा के लिए हेली टिकट की बुकिंग होगी। खाली सैकड़ों सीटों से आरक्षण होगा खत्म, पंचायत निदेशालय ने शासन को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्यों की एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सैकड़ों सीटों से आरक्षण खत्म होगा। 2 बार चुनाव के बाद भी इनके 3846 पद खाली हैं, जिनमें महिलाओं के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर अन्य में अधिकतर को सामान्य सीट घोषित कर इन पदों पर चुनाव की तैयारी है। पंचायती राज निदेशालय ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में पिछले साल जुलाई में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। चुनाव में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान की अधिकतर सीटों पर नवनिर्वाचित प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्यों की हजारों सीटें खाली रह गई। सावधान रहें, जनगणना करने वाला प्रगणक आपसे नहीं मांगेगा कोई दस्तावेज, मैसेज या ऐप पर ना करें क्लिक। जनगणना के पहले चरण की शुरुआत स्वगणना से हो चुकी है। इस बीच जनगणना विभाग ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी। स्पष्ट किया कि स्वगणना का एकमात्र पोर्टल है, कोई ऐप या अन्य लिंक नहीं। वहीं 25 अप्रैल से जब प्रगणक आपके घर आएंगे तो वो आधार या अन्य कोई भी दस्तावेज आपसे नहीं मांगेंगे। साइबर अपराधियों के भी सक्रिय होने का अंदेशा बढ़ गया है, लिहाजा लोगों को इसके प्रति सावधान किया जा रहा है। युवा कांग्रेस का जय भीम जय हिंद सम्मेलन, पहुंचे एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार। देहरादून में आज युवा कांग्रेस की ओर से जय भीम जय हिंद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। सम्मेलन में मुख्य कार्यक्रम संयोजक वैभव वालिया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह, महानगर अध्यक्ष जशविंदर सिंह गोगी सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। यात्रा के नाम पर ठगी रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने 10 फर्जी वेबसाइट कराई बंद। चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एसटीएफ ने साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगने वाले गिरोह पर कड़ा प्रहार कर 10 फर्जी वेबसाइट बंद कराई, जबकि 180 फर्जी लिंक ब्लॉक किए गए। इनके अलावा दूरसंचार विभाग को 52 संदिग्ध मोबाइल नंबर बंद करवाया जा रहा है। साथ ही 27 नंबरों को संदिग्ध मान प्राथमिकी दर्ज की। गाड़ीघाट में रेलवे माल गोदाम के पास लकड़ी की 4 दुकानों में लगी भीषण आग, मची चीख पुकार। कोटद्वार रेलवे माल गोदाम के नजदीक गाड़ीघाट क्षेत्र में लकड़ी की 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस दौरान दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उधर सघन आबादी क्षेत्र होने से यहां हड़कंप मच गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
हरिद्वार में चली अनहोनी, गंगा में बड़े जलस्तर से फंसे 21 लोग, 10 पुरुष 7 महिला और 4 बच्चों का रेस्क्यू। गंगा में अचानक जलस्तर बढ़ने से सप्तऋषि घाट और कबीर कुटीर क्षेत्र में टापू पर फंसे लोगों को प्रशासन और पुलिस की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। संयुक्त रेस्क्यू अभियान में कुल 21 लोगों को सकुशल बचाया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी विक्रांत पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज, केंद्रीय एजेंसीज ने दूना कर की पूछताछ। झाझरा क्षेत्र से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी विक्रांत कश्यप के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया। इसके साथ ही उस पर देश की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के आरोप में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज हुई है। उधर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने भी विक्रांत से पूछताछ की। विक्रांत तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। एसएसपी एसटीएफ अजय ने बताया कि कश्यप लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था और वो देश विरोधी तत्वों के संपर्क में था। 14 को लच्छीवाला में फास्टैग से नहीं लगेगा टोल, आशा रोड़ी के बैरियर भी नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान 14 अप्रैल को लच्छीवाला टोल प्लाजा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक टोल फ्री रहेगा। साथ ही आशा रोड़ी बैरियर पर बैरियर भी हटा दिए जाएंगे। शहर में वाहनों के दबाव से जाम न लगे, इसके लिए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शनिवार को आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे लोकार्पण व देहरादून में जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट परिसर में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है। यूपी के बासर गांव के लिए अच्छी खबर, पूर्वांचल से हरिद्वार तक जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, मांगा गया प्रस्ताव। यूपी के बासर गांव के लिए अच्छी खबर है। वेस्ट यूपी से उत्तराखंड तक रफ्तार के प्रोजेक्ट में अब एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक बनकर तैयार हो चुके गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार अमरोहा बिजनौर के रास्ते हरिद्वार तक किया जाना तय हो चुका है। इससे पूर्वांचल सीधे हरिद्वार से जुड़ जाएगा। बड़ा हादसा, नियंत्रित वाहन गहरी खाई में गिरा, चालक की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में सुबह एक अनियंत्रित पिकअप वाहन गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे राज्य आपदा मोचन बल के जवानों ने वाहन चालक का शव बरामद किया, जबकि परिचालक को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मंदिर में सो रहे सेवादार की हत्या, सिर पर वार कर उतारा मौत के घाट, सुबह खून से लथपथ शव मिला। रुड़की के भोगपुर गांव के पास स्थित एक मंदिर में रात के समय सो रहे सेवादार की बदमाशों ने सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर डाली। सुबह जब ग्रामीण मंदिर पहुंचे तो घटना का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार गोधना मुजफ्फरनगर निवासी राजवीर पिछले करीब 2 महीनों से खाटू श्याम मंदिर में सेवा कर रहे थे और रात में वहीं प्रांगण में सोते थे। शनिवार रात भी वो मंदिर परिसर में सोए थे। रविवार सुबह एक ग्रामीण जब मंदिर पहुंचा तो उसने राजवीर को खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा देखा। ये देख उसके होश उड़ गए और उसने गांव में सूचना दी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।